किसी भी जॉब के अंदर स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी करियर ग्रोथ और प्रोग्रेशन के लिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सर्टेन साइंस विच गिव यू हिंट दैट आपको उस जॉब में बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए और यू शुड लीव दैट जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। इस वीडियो में आई एम गोना शेयर दोज साइंस दैट विल हिंट यू कि बॉस अब टाइम हो चुका है एंड आप अगर इससे ज्यादा भी यहाँ पे रुके तो आपका करियर ऊपर जाने की बजाय डाउनवर्ड ले लेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज नलिन हियर। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आपने देखा होगा किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पे स्टेबिलिटी पे देखा जाता है कि आपने एक कंपनी के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया है और उससे आपको जज किया जाता है कि आप क्या हम जब किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो इट विल गिव देम द आइडिया कि आप कितना रुक सकते हैं, नहीं रुकेंगे, क्या आप जॉब हॉप तो नहीं कर रहे, फ्लक्चुएट तो नहीं है, बहुत ज्यादा मर्क्यूरियल तो नहीं है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर करियर ग्रोथ, करियर प्रोग्रेशन, कॉन्फिडेंस, एक लॉयल्टी दिखाने के लिए। बट ऑन द फ्लिप साइड देयर इज ऑल्सो अ स्टैगरिंग कंसर्न कि किसी भी जॉब के अंदर जाने के बाद कितना आप रुकते हैं वहां पे, वो बहुत सारी चीजों पे डिसाइड करता है। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स अ कलेक्टिव थिंग। तो मैं आपको आई टेल यू सम पॉइंटर्स या 5 or 6 फ्लैग्स दैट वुड हिंट यू कि यार अब यहाँ रुकना मतलब अपने करियर को खराब करने वाली बात है। तो पहला पॉइंट है नो लर्निंग और एक्सपोजर। आप कभी इफ यू ज्वाइन अ फर्म एंड यू फाइंड दैट कि आप काम कर रहे हैं बट आपको वो लर्निंग नहीं मिल रही है कि जो यू एक्सपेक्टेड कि मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे वो लर्निंग मिलेगी, वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है उस काम का। लेट्स से यू आर 7-8 years का एक्सपीरियंस पर्सन एंड अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपना करियर ऊपर लेके जाऊंगा, आई ग्रूम माई सेल्फ, एक्सपोजर मिलेगा। बट आप देख रहे हैं कि उस वहां पे you are stick to a very limited profile, you are not getting that kind of exposure, वो चीजें ब्रॉडर पिक्चर पे काम करने को नहीं मिल रहा है आपको, सो वो लर्निंग नहीं एलिवेट हो रही है आपकी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच विल गिव यू हिंट कि यार अब यहाँ पे ज्यादा रुकना बेकार है, बिकॉज as long as you continue to work there, your number of years experience grows, but your learning would not grow, you will not get mature in that role. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कहीं भी हिंट लगता है कि यार मैं 6 महीने 8 महीने या साल भर हो गया है, अब मुझे यहाँ पे सीखने को भी नहीं मिल रहा है, वो एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा है, तो मैं अगर कभी तो दूसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू दूंगा, व्हाट आई वुड से कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या किया, तो उस कंपनी को आप बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वो छोड़ दीजिए। दैट इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू टू बी देयर। सेकेंड, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। अगर आपने कंपनी ज्वाइन किया एंड यू फाइंड दैट देयर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स अराउंड यू, योर टीम, बायसनेस है, किसी कुछ को फेवर किया जा रहा है, ग्रुपिज्म है, एंड यू आर नॉट दैट अ पर्सन हु बी अ पार्ट ऑफ इट, तो आपको एक अनरेस्टलेस होगा कि यार अनरेस्ट होंगे कि व्हाई आई एम हियर, मतलब मुझे कोई फेवर नहीं मिल रहा है, किसी चीज का अनड्यू एडवांटेज नहीं किसी और को दिया जा रहा है, चाहे वो प्रमोशंस की बात हो, हाइक्स की बात हो या वर्क डेलीगेशन की बात हो, एंड यू फाइंड दैट दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग। तो उस जगह में रहने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता है, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, कोई वैल्यूएबल आपका टेक अवे नहीं है उसमें। सो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स किल्स मेनी करियर्स, इट डजंट मेक इट। सो आई वुड से कि अगर आपको थोड़ा भी फील होता है कि यार यहाँ पे ये चीजें हैं एंड द मैनेजर इज अ पर्सन हु इज गोना रिमेन हेयर फॉर लॉन्ग एंड वो करता रहेगा, तो आप वहां से निकल जाइए, आप दूसरी जगह मूव करिए, अपना करियर बनाइए, बट डोंट बी देयर। थर्ड, ब्रेकिंग नेगेटिव परसेप्शन। कई बार क्या होता है, आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, यू आर वेरी गुड पर्सन, यू गुड एम्प्लॉय, बट you tend to make errors or mistakes because you are not very familiar with that environment. तो वहां से क्या होता है, एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो जाता है आपका, एंड यू आर बीइंग जज्ड बाय ओनली दैट थिंग। अब वो क्या होता है, वो परसेप्शन आपका कैरी करता है बहुत लंबे टाइम तक, एंड कितना भी आप ट्राई करें वो ब्रेक नहीं हो पाता है परसेप्शन।
अगर आपको लगता है कि यार आपका एक ऐसा परसेप्शन बन गया दैट यू आर नॉट अ गुड वर्कर, यू आर नॉट, यू मिस्टेक्स, आपने सपोज करिए किसी चीज के लिए चैलेंज कर दिया है या कुछ आपने आवाज उठाई है एंड आप एक रिबेलियस कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे हो रहे हैं, तो वो आपको एंड तक उसी चीज के ऊपर अगर मिल रहा है फीडबैक, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए सही जगह नहीं है, यू आर नॉट नॉट एट द राइट प्लेस। आप अपना मूव ऑन कर जाइए, बिकॉज यू कैन नॉट पुट योर एनर्जी टू चेंज एनीवन। आप परसेप्शन कब तक अपना सामने वाले का के लिए परसेप्शन चेंज करेंगे? यू कांट डू इट। सो बेटर है मूव ऑन, डोंट बी देयर फॉर दिस प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। So that is again one thing. Next, you are at the end of your appraisal cycle, or you were expecting a promotion, you were expecting a hike of certain amount, पर वो नहीं मिल रहा है अगर आपको, एंड आपको लग रहा है कि मैनेजर आपके साथ फेयर नहीं कर रहा है, आपको हर बार बोला जाता है कि प्रमोशन हो जाएगा, बट फिर एट द एंड ऑफ द डे नहीं मिलता है, आपको हाइक एक्सपेक्ट की जाती है, आपको वो रेटिंग सही नहीं मिलती है, उसके अलावा आपको वो एक करेक्ट फीडबैक भी नहीं मिल रहा है कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप समझ जाइए कि दिस इज समथिंग रॉन्ग इन दी होल कैलिब्रेशन मेथड, जो आपको सही फीडबैक भी नहीं आ रहा है, आपको सही रेटिंग भी नहीं आ रही है, और आपको नहीं मिल रहा है आपको एक्सपेक्टेड बोनस और अप्रेजल। सो अगेन उस एनवायरनमेंट में भी रहने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज फाइनेंशियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू आर वर्किंग, यू नीड टू कीप टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस, और आपको अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो बेटर टू मूव ऑन, फाइंड सम अदर प्लेस। नेक्स्ट, if your company continues to say this one thing कि company is not performing good, इसीलिए हम आपको उतना बोनस नहीं दे रहे हैं, लेट्स से आपको 100% बोनस था, but if the and they say continuously for 1 or 2 years that your company is not performing good, it's and 100% बोनस नहीं आ रहा है, 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, this is also a quite alarming signal that इट कैन गो एनीवेयर। अगर कंपनी बार बार ये कह रही है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, या तो जेन्युइनली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या कंपनी हैज अ रॉन्ग इंटेंशन टू इट फॉर इट। और अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आपको नहीं पता 2 साल बाद वो क्या सिचुएशन आएगी, कंपनी कोलैप्स कर सकती है, कंपनी आपको ले ऑफ कर सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। सो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेगी एक वर्क प्लेस के अंदर कि कैसे हो रहा है। आपको ऑन साइट पर्क्स बोला जाता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, पर वो नहीं मिलता है, एंड देन यू आर गिविंग एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस फॉर नॉट गिविंग यू दैट बेनिफिट। तो वहां पे भी चीजें थोड़ी सी आपके लिए वो एक विन विन सिचुएशन नहीं होती, बिकॉज आप जब भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, यू गो विद सम एक्सपीरेशंस, एंड व्हेन यू डोंट गेट इट, you feel disheartened. So that is what these kind of certain signals hint you कि क्यों एक जगह पे बहुत ज्यादा नहीं रुकना चाहिए अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं तो। सो दैट इज व्हाट माय मैसेज इज कि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बट अगेन not at the cost of your career. You need to figure out what you want in your career and how you're looking things around you. So that is again lastly I missed, sorry, work life balance. That is again a very important thing. अगर आपने ज्वाइन कर रहा है, आपको लग रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है, आपने ज्वाइन के लिए जनरली बिग फोर्स में होता है कि यू आर स्लॉक टू वर्क फॉर 8 to 10 आवर्स जनरली, तो वहां क्या होता है, यू वर्क पर्सनल लाइफ गेट डिस्टर्ब्ड, आप हर टाइम लैपटॉप पे ही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यू डोंट कैन फॉलो योर अदर पैशंस एज वेल, you are not mentally healthy, you feel stressed out। तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज करके अपनी हेल्थ से और आप अगर काम कर रहे हैं, that is also not good. So find something for you which gives you some kind of a peace and mental well-being. तो आप वहां से स्विच करके दूसरी जगह जाइए। So these are certain signs which I want to talk about. I hope you would agree and you would like, you would love my content. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, बाय।